आपने नहीं दिया। 5 बार जोगी जी आपके विधायक रहे ना, आपने उनको जिताया था कि नहीं? मेरी तरफ देखो ना, अब फोटो खींचना बंद हो गई है। और इस बार उनको मौका ही नहीं दिया। जैसे पिता का जब नहीं रहता है तो बेटे को अधिकार मिलता है ना, जमीन जायदाद। तो अब इस बार अन्याय किया है, इसका बदला आपको लेना है। अगली बार उनके बेटे को, अमित जोगी या बहू है ऋचा जोगी, उसको टिकट मिले। लेंगे कि नहीं बदला? मतलब आज जब से जोगी जी ने इंदौर के कलेक्टर पद से राज्यसभा में नामांकन दाखिल किया था, आज लगभग 34 साल हो गए हैं। 86 में उन्होंने त्यागपत्र दिया था। तब से ये मुद्दा लोग उठाते रहे, क्योंकि उनके खिलाफ अन्य कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा आपने नहीं सुना हो कि उन्होंने मतलब, और इनको कभी उसमें रुचि भी नहीं थी कि मैं अवैध तरीके से मतलब पैसा कमा लूँ, या मतलब वो संतुष्ट थे जितना जैसा भी मिलता था। और उनका घर द्वार आप लोगों ने सब देखा है। इनके माता पिता 8 भाई बहन थे, बहुत ही गरीबी से पले बढ़े, और इसीलिए तो वो गरीबों का दर्द समझते थे। हम लोग शायद नहीं समझ पाते, क्योंकि थोड़ा बेहतर स्थिति में थे। बेच पसिया पी कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, धान खरीदी की मशक्क़त करते हुए, किसानों को जूझते हुए, कैसे साहूकार से कर्जा लेके। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, धान खरीदी का आरंभ किया। और उनका सपना था कि कम से कम 2500 तक उसको ले आए, उनका घोषणा पत्र में भी था। और वही मुद्दा कांग्रेस ने चुराया और उनकी सुनामी चल पड़ी और वो सरकार बना ली। और अभी तो ऐसा लगता है कि 69 विधायक होने के बाद भी 70वां विधायक की प्रतिष्ठा, यानी भूपेश बघेल जी पता नहीं उनके मतलब मृत्यु के बाद भी किस बात से दुखी है, किस बात की ईर्ष्या है उनको, किस बात का बदला लेना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है मेरे। क्योंकि आदमी के जाने के बाद तो हर कोई सम्मान करता है। सोनिया जी जब उत्तर प्रदेश से लड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए वो सीट छोड़ देते हैं। तो मेरी तो अपेक्षा ये थी कि प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते और उनके मतलब जब मंत्रिमंडल में रहने के कारण भूपेश बघेल जी इतना सम्मान जोगी जी को देंगे, तो सम्मान तो दूर, यहाँ तो चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया। और इससे हमारा तो नुकसान जो होगा सो मतलब उतना नहीं हो रहा है जितना क्षेत्र की जनता का। और आप निश्चित मानिए कि मैं अपना नंबर अंत तक मैंने भी पढ़ा, और जब मैं उसका एडिटिंग या उसका मतलब संस्करण पढ़ रही थी तो मुझे भी प्रश्न जैसे उन्होंने यक्ष प्रश्न उनके मन में अंत तक रहा कि मैंने तो इनके संग अच्छाई की थी। राजस्व विभाग जिसके हमारे प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल हैं, और पीएचई विभाग जो पानी का था, उस समय अकाल था, कि ये अच्छे योग्य और ऊर्जावान मंत्री साबित होंगे। उन पर विश्वास करके उनको 2 विभाग दिए और उनको अपने साथ संबद्ध रखा 1.5 साल तक कि वो मतलब और उनको अनुभव मिलेगा। उनने अपनी तरफ से सम्मान में कमी नहीं रखी थी, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह का के मन में क्या बात है, ये तो वो प्रश्न का जवाब वो नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय क्यों किया। क्योंकि जी तो नहीं रहे, हम लोग भी विधायक हैं, परंतु नुकसान किसका हो रहा है, क्षेत्र की जनता का। इसीलिए जो न्याय चाहते हैं कि मतलब उसको ऐसा सबक सिखाएं कि मतलब इस तरह का अन्याय अन्य जगह तो ना कर सके। मरवाही में कितने मंत्री और सारे मंत्री कितने क्या सारे मंत्री सारे विधायक कितना खर्चा पानी सब कुछ कर रहे हैं, और उससे क्या लाभ होगा सरकार को। 70वां
अभी तो बड़े बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू जी, अमितेश शुक्ला, मोतीलाल वोरा जी का सुपुत्र अरुण वोरा, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट रैंक के, उनको ही मार्गदर्शक मंडल जैसा एक तरफ बैठा दिया, जिसके अनुभव का लाभ लेना चाहिए उनको। पहली बार एक पर्चा तो प्रश्न का उत्तर जनता को ही देना है, क्योंकि मैं तो यहाँ की वोटर भी नहीं है। मैं तो कोटा क्षेत्र की वोटर हूँ और वहीं का प्रतिनिधित्व करती हूँ। तो जो ऐसा जवाब दे कि दोबारा ये मतलब ये कार्य की पुनरावृत्ति नहीं हो और मेरे सत्ता का दुरुपयोग ना हो, जो अपने प्रजा लोकतंत्र की हत्या ना हो। मेरे जीवन में मैंने देखा ये लोकतंत्र का सबसे काला दिन है, जिस दिन का नाम रिजेक्ट किया गया अकारण। चाहे रायगढ़ का चुनाव लड़ा, चाहे शहडोल का लड़ा, तब भी वह आदिवासी की रिजर्व सीट है। उसके अतिरिक्त 4 बार तो यहीं से लड़े ना, वो तो आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं इस बात के।